अभी तक हमने देखा कि गुई ने हेलान को मिलने बुलाया, फिर वह उसे बताती है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें गुड बाय करने आई हूँ। और फिर तभी हेलान की दी हुई कार्डोशी की चैन हेलान को वापस करने लगती है। हेलान हैरान होता है ये बात सुनकर, लेकिन फिर की चैन ले लेता है और फिर वहीं पर बैठ गया और फिर पूछने लगा कि क्या तुम प्लीज मुझे नहीं बता सकती हो कि तुम कहाँ जा रही हो। गुई कोई जवाब नहीं देती तो वह बोला चलो कोई नहीं, मत बताओ, मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। गुई हेलान को सॉरी करने लगी तो तब हेलान कहता है इट्स ओके, पर क्या प्लीज तुम रुक नहीं सकती हो, यानी कि मत जाओ, रुक जाओ। पर गुई मना कर देती है कि मुझे जाना ही होगा। फिर हेलान को सब चीजों के लिए थैंक्स करने लगी। जब हेलान ने गुई की मदद की। हेलान ने पूरे 3 साल गुई का ध्यान भी रखा था जब वह कोमा में थी और उसकी वजह से ही वह मेडिकल स्टडी भी कर रहा था, इसलिए गुई ने हेलान को सब चीजों के लिए थैंक्स करा। तो तब हेलान कहता है कि वह सब मोमेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छे थे जब मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। गुई कहती है कि मैं भी तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट वापस करना चाहती हूँ, यानी वह 3 किस जो तुमने मुझे दी थी जब मैं कोमा में थी। और फिर तभी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए उठती है एंड हेलान के फेस को पकड़ती है। हेलान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और रो भी रहा था। गुई ने भी रोना शुरू कर दिया। फिर उसने हेलान के फहद पर किस की, लेकिन तभी वह खुद को संभाल नहीं पाए, इसलिए भागकर यहाँ से जाने लगी। हेलान गुई को रोकता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और फिर तभी गुई को टाइटली पैक हक कर लेता है। गुई और ज्यादा रोने लगी एंड हेलान बस ये बोलता जा रहा है कि प्लीज मत जाओ या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि जहाँ तुम जाओगी वहीं पर मैं भी जाऊंगा। तो तब गुई समझाती है कि मैं चाहकर भी रुक नहीं सकती हूँ और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तुम्हारे डैड तुम्हारी फिक्र करेंगे क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी मैं मोमो नहीं बल्कि कोई और हूँ। हेलान कहता है कि मैं तुम्हारी बातें कभी समझ नहीं पाता, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ये सुनकर रुगई ने रोना शुरू कर दिया। फिर वह काफी बातें समझाती है कि मुझे जाना ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर तभी रोते हुए जल्दी से यहाँ से भाग गई। तो तब हेलान काफी जोर से गुई को पुकारता है एंड देन सदमे में वहीं पर खड़ा रह गया, क्योंकि वह ये जुदाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे हमें एमी को दिखाया जाता है जो कि लीफेक को बता रही है कि मैं भी माउंटेन्स पर जा रही हूँ, तुम प्लीज मेरी मॉम का ध्यान रखना, शायद मुझे वापस आने में टाइम लग जाए। लीफेक कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से आंटी का ध्यान रखूंगी। फिर बताने लगी कि शायद हेलान और मोमो का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। बट एमी इस बार साफ मना कर देती है कि अब जब हेलान मुझे पसंद नहीं करता तो मैं उसे किसी भी चीज के लिए नहीं करूंगी, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वैसे भी मैं अपने वक्त में ज्यादा बिजी रहती हूँ। लीफेक कहती है कि पर अब अगर कल कोई और लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो यानी तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो तब एमी कहती है कि नहीं। तो ये सुनकर लीफेक मन ही मन खुश होने लगी कि जैसे अब वो हेलान को बॉयफ्रेंड बनाने का ट्राई करने वाली हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम टैंक को भी टैंक के फादर से जाने की परमिशन लेते हुए देखते हैं, क्योंकि वह भी माउंटेन्स पर जा रहा है कि फादर ने परमिशन दे दी और बोले कि अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला यानी हम फेल रहे तो मैं हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा, क्योंकि अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की और अपने पैसे लगाने की। टैंक सब बातें समझ रहा होता है क्योंकि वाकई में हेलान के फादर अब तक काफी सारे पैसे लगा चुके हैं। साथ ही हेलान के फादर यह भी कहते हैं कि तुम मुझे माउंटेन पर पहुंचने के बाद अपडेट्स देते रहना, जिसके बाद टंग उनको बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है, यानी एमी जा रही है, डेंथरस जा रहा है, लायरा जा रही है एंड गुई जो कि गुस्से से लायरा को घूर रही है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसी खतरनाक जगह पर लायरा भी जा रही है। टंग आया और इन सबको सारे रोल्स बताने लगा। तो तब गुई टंग से कहती है कि तुमने तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट 7 वाले इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, तो फिर अब तुम इन्हें क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो तब टैंक बोलता है इसलिए क्योंकि इस बार हम सभी को जाने की परमिशन दे चुके हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट 7 वाले भी जा सकते हैं। क्या तभी कूदता कूदता यूचेन भी यहाँ आ गया, जिसे देखकर लायरा और गुई शॉक रह गई, लेकिन यूचेन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बोला कि क्या बात, तुम दोनों भी जा रही हो, अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। गुई यूचेन से पूछती है कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी यहाँ से जाओ, बट यूचेन साफ मना कर देता है कि मुझे एडवेंचर पसंद है। तो वहीं लायरा भी यूचेन के लिए परेशान हो रही थी। डेंथरस गुई से कहता है कि अरे जाने दो ना इसे, हमें क्या, यानी हमें तो वैसे ही अपने घर वापस चले जाना है। तो तब गुई पहले डेंथरस को चुप कराती है और फिर टैंक के पास आए और बोली कि यूचेन को यहाँ से भगा दो। टैंक कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, यानी मैंने कहा ना कि सब जा सकते हैं। तो तब
गुई उसे काफी ज्यादा गुस्से से घूरने लगी, लेकिन डेंथरस गुई को शांत कराता है। तो तब गुई डेंथरस से बोलती है कि तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। तो इस बात के लिए डेंथरस मान गया। यूचन टंग से पूछता है कि हम सब कब यहाँ से चलेंगे। तो तब टेंग बोला कि 2 डॉक्टर्स भी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि यह काम काफी रिस्की है। और फिर जब लीफेंग के साथ हेलान भी यहाँ आया तो तब गुई और ज्यादा शॉक रह गई कि अब भला हेलान यहाँ क्यों है। तो वहीं एमी लीफेंग के लिए परेशान हो रही होती है और लीफेंग से जाने के लिए बोलती है, लेकिन लीफेंग मना कर देती है क्योंकि वह हेलान की वजह से आए हैं। सब आगे जाने लगे वैन में बैठने के लिए। तो तब सबके आगे जाने के बाद गुई टेंग से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हेलान तुम्हारे बॉस का बेटा है। टेंग बोला कि हाँ, तो यानी अगर बॉस का बेटा है तो जा नहीं सकता क्या। तो तब गुई कहती है कि पर अगर हेलान को कुछ भी हुआ तो तुम अपने बॉस को क्या जवाब दोगे और क्या तुम्हारे बॉस को ये सब पता है। तो तब टेंग शांत हो जाता है। फिर तभी फ्लैशबैक दिखाया गया कि लीफेंग ने हेलान को यहाँ जाने के बारे में बताया था, जिस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हेलान समझ गया था कि यह सब उसके डैड करा रहे हैं। इसलिए फिर तभी उसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और वह टैंग से मिला और उसे ब्लैकमेल करता है। एक्चुअली टंग ने हेलान के फादर से छुपकर काफी इलीगल काम कर रखे हैं, इसलिए हेलान कहता है कि मुझे सब बता दो वरना मैं यह इन्फॉर्मेशन अपने डैड को दे दूंगा। टंग स्टोन के बारे में A to Z सब कुछ हेलान को बता देता है और यह भी कि अब वो लोग फिर से माउंटेन पर स्टोन को ढूंढने जा रहे हैं। हेलान पूछता है कि क्या गुई भी जा रही है। तो तब टैंक बताता है कि हाँ। तो ये सुनकर वह बोला कि तो फिर मैं भी जाऊंगा। तो ये सुनकर टैंक शॉक रह गया, पर अब क्योंकि वह मजबूर है इसलिए हेलान को रोकता नहीं बल्कि उसकी इस बात को चुपचाप मान लेता है। सीन कट हुआ और अब हम टैंक को भी आगे जाते हुए देखते हैं। तो तब हेलान गुई के पास आया और बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। और फिर तभी वैन में बैठने जाने लगता है। गुई बस खड़ी रह गई क्योंकि वह जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वही सब अब उसके साथ जा रहे हैं, जिस वजह से अब उसे सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए परेशान होने लग जाती है। वे ये सब बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें माउंटेन्स दिखाए गए, यानी यह जिस लोकेशन पर आना चाह रहे थे उस लोकेशन पर आ चुके हैं, पर आते आते शाम हो चुकी थी। जब ये सब वैन से बाहर आए तो तब टैंक वैन वाले से बोला कि वैन को वापस ले जाओ और जब मैं कॉल करके बुलाऊंगा तो तब वापस आना। तो वहीं हमें दिखाया गया है कि एक लड़की और एमी का असिस्टेंट भी इन लोगों के साथ है, जिसने जब जैसे ही सामान उतारने के लिए कुछ खोला तो पता चला कि जिनजिन भी यहीं पर थी क्योंकि वह भी इन सबके साथ रहने वाली है। डेंथरस शॉक रह गया जिनजिन को देखकर, इसलिए जिनजिन पर गुस्सा करता है और कहा वह पहले गुई से बोल रहा था कि जो आ रहा है उसे आने दो, पर अब वह खुद जिनजिन को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। साथ ही टैंक से भी कहता है कि जिनजिन को यहाँ से भगा दो, लेकिन टैंक कहता है कि सब अपनी मर्जी से आए हैं इसलिए मैं किसी को भी वापस भेजने वाला नहीं हूँ। फिर बस होना क्या था, जिनजिन भी इन लोगों की टीम में ऐड हो गई। अब हम इन सभी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ जब गुई टैंक से रास्ते का पूछती है तो वह बताता है कि हाँ मुझे रास्ता पता है क्योंकि हमसे पहले वाली टीम ने सारी लोकेशन ऑनलाइन सेंड कर दी थी। तो वही डेंथरस गुई से बोला कि भला जिनजिन ने हमें कैसे ढूंढ लिया। तो तब गुई डेंथरस को डांटती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़कर मत आना, और फिर बोली कि अब हमें इन सभी को प्रोटेक्ट करना है। वे ये सभी आगे एक जगह आकर रुक जाते हैं और टेंट लगाने लगते हैं ताकि अब रात यहीं पर बिता सके, यानी अब ये सुबह में आगे बढ़ेंगे। एंड सभी अपने अपने पार्टनर की हेल्प करवा रहे थे, यानी जैसे यूचन लायरा की, हेलान गुई की, डेंथरस जिनजिन की। टर्न कहता है कि मैं सभी को 2-2 की टीम बनाकर दे रहा हूँ, यानी जिनजिन और डेंथरस एक साथ रहेंगे, यूचन और लायरा एक साथ रहेंगे, एमी एंड लीफेंग दोनों एक साथ रहेंगे और हेलान और गुई ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये सुनकर लीफेंग और एमी दोनों चिढ़ने लगी कि कैसे हेलान को गुई के साथ कर दिया गया है। वेल अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहां जब गुई बाहर सभी की सेफ्टी के लिए बैठी होती है, एक तरह से पहरा दे रही थी। तो तब हेलान गुई के पास आया। गुई यही सब बातें कहने लगती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। तो तब हेलान कहता है कि मैं अपनी खुशी से यहाँ आया हूँ। फिर दोनों नॉर्मल बात करने लगे। झागुई बोली कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तब तुम एकदम अलग थे, तुम्हारी आंखों में प्राइड था, लेकिन अब तुम एकदम अलग बन चुके हो। तो तब हेलान बोलता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि पहले मैं तुमसे नहीं मिला था और अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। दोनों बातें करते हुए हंसने लगे, यानी इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब हेलान ने गुई के हाथ टच करे तो उसे पता चला कि गुई को ठंड लग रही है, इसलिए वह गुई से टेंट में सोने के लिए बोल देता है और खुद अकेले वहीं बैठकर पहरेदारी करने लगा। सीन कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया कि कैसे अब जब सभी लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है कि तभी गुई सभी को बताती है कि हेलान गायब है। टैंक शॉक हो जाता है इस बात को सुनकर कि क्या मतलब गायब है। बाकी सब भी परेशान होने लगे, इसलिए सभी हेलान को जोर जोर से आवो देने लगते हैं क्योंकि सब टेंशन में आ चुके थे कि आखिर हेलान कहाँ गायब हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर चो दिखाए गए जो कि फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वह भी फेल हो जाता है, इसलिए समझ नहीं पाते कि मैं आखिर कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ कि तभी उन्हें एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया। तो वहीं दूसरी तरफ हमें हेलान के फादर दिखाए
गए, जिन्हें मेड बता रही होती है कि मिस्टर हेलान सामान पैक करके कहीं गए हुए हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह माउंटेन्स पर घूमने जा रहे हैं। तो तब हेलान के फादर कहते हैं कि अच्छा, मतलब उन्होंने मेड के सामने नॉर्मल बिहेव करा, लेकिन फिर बाद में गुस्सा करने लगी क्योंकि उन्हें आइडिया हो चुका है कि हेलान कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हमें वापस से इन सभी को दिखाया जाता है जो कि अभी तक हेलान को ढूंढ रहे होते हैं, पर हेलान मिल ही नहीं रहा था। यूजन ने जल्दी से इस जगह के बारे में सर्च करा तो पता चला कि यहाँ जब कोई एक बार खो जाता है तो फिर कभी मिलता ही नहीं, यानी यह इतना बड़ा जंगल है और डेंजरस भी है, इसलिए ये सभी और ज्यादा परेशान होने लगे। तो वहीं टैग ने ड्रोन की हेल्प से हेलान को ढूंढने की कोशिश करी, पर वह उसे तब भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ गुई सभी से थोड़े आगे अकेले में आ जाती है एंड अपनी पावर का यूज करके हेलान को ढूंढने की कोशिश करने लगी, बट हेलान दूर से दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वह और ज्यादा पावर का यूज करती है, पर हेलान उसे अभी भी नहीं दिखा और ज्यादा आगे वह देख नहीं पाई क्योंकि उस जंगल में काफी ज्यादा फर थी, जिस वजह से कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ हेलान के फादर हेलान को कॉल करते हैं लेकिन नंबर बंद आ रहा होता है। फिर उन्होंने एक डिवाइस की हेल्प से टैंक को कॉल की तो तब टैंक परेशान हो गया कि यह तो हेलान के फादर की कॉल है, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनका बेटा खो चुका है। मगर फिर वह साइड में आकर हिम्मत करके कॉल पिक करता है कि फादर पूछते हैं कि क्या हेलान तुम्हारे साथ है। टैंक बोला कि हाँ। तो ये सुनकर वह काफी बुरी तरह टैंक पर भड़क गई, यानी उसे काफी कुछ सुनाने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो जो मेरे बेटे को अपने साथ ले गए और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं था। और फिर नॉन स्टॉप काफी कुछ सुनाने के बाद उन्होंने गुस्से में कॉल कट कर दी, बस ये कहकर कि मुझे अभी अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो। मतलब ये तक नहीं सुनते कि उनका बेटा खो चुका है। टैंक डर चुका था इसलिए वह भी इस बात को छुपा लेता है। फिर दोबारा कॉल करके पूछता है कि अब हम क्या करें, रुक जाएं या फिर आगे बढ़ते जाएं। तो तब हेलान के फादर एक टाइम के लिए फ्रीज हो गए, फिर काफी सोचने समझने के बाद बोलते हैं कि आगे बढ़ते जाओ। तो तब टैंक मान गया और यह बात बाकी सबको बता देता है। सभी काफी ज्यादा हैरान हुए कि बिना हेलान के हम आगे कैसे बढ़े, कि तभी गुई ने आकर बताया कि मैं हेलान को ढूंढने जा रही हूँ। सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए इस बात से। फिर डेंथरस गुई के पास आया और उसे ऐसा करने से मना करने लगा, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और सबके लाख रोकने पर भी रुकी नहीं बल्कि हेलान को ढूंढने चली गई। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि गुई हेलान को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी अंदर आ चुकी है, जहां उसे एक जगह फ्रेश ब्लड दिखा, साथ ही कार्डोशी की चैन पड़ी हुई दिखी। इसलिए गुई को समझ आ जाता है कि यह ब्लड और किसी का नहीं बल्कि हेलान का है, इसलिए और भी ज्यादा परेशान होने लगती है कि आखिर हेलान तुम कहाँ हो। तो वही वो बाकी सब फाइनली उस गुफा के बाहर पहुंच चुके थे और अंदर जाने के लिए रेडी है। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि जब ये सब अंदर जाएंगे तो क्या होने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।